साथियों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी कि अरविंद केजरीवाल अब ममता बनर्जी के पक्ष में पश्चिम बंगाल में चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर के ट्रंप के लिए वोट मांग सकते हैं तो ये तो इंडिया है, हमारा ही देश है। और पश्चिम बंगाल भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, हरियाणा भी हमारा है, बिहार भी हमारा ही है। और वहां पे जाकर के ममता दीदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए अरविंद केजरीवाल जी वोट मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, 2026 विधानसभा चुनाव के लिए और कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के समर्थन में चुनाव का प्रचार किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमले किए और उन पर लोकतंत्र को खत्म करने और बंगाल की संस्कृति का अपमान करने का आरोप भी लगाया। साथियों, एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी मछली खा करके, श्री राम का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के बंगाल में चुनाव पे वोट मांग रही है। लेकिन ममता बनर्जी जो है कहीं पे भी न मछली दिखा के वोट मांग रही है, न मछली खा करके वोट मांग रही है और न किसी देवी देवता के नाम पे वोट मांग रही है। कहीं ना कहीं यदि ममता बनर्जी वोट मांग भी रही है तो अपने काम को लेकर के वोट मांग रही है। और बता दो कि अभी जो माहौल चल रहा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और राघव चड्ढा का, तो उस चुनाव प्रचार प्रसार में राघव चड्ढा का भी चर्चा इन्होंने किया, अरविंद केजरीवाल जी ने। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के लिए बंगाल में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं? काफी केंद्रीय बल, अर्धसैनिक बल बंगाल में उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, जहां पे ममता बनर्जी का आवास है उनके घर के सामने भी सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो इतना वहां पर चुनाव के दरमियान में इतना फोर्स की क्या आवश्यकता है? क्या बंगाल के लोग आतंकवादी हैं जो इतना फोर्स वहां पे डाला हुआ है? और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है सिर्फ वोटर लिस्ट में धांधली करके जीत सकती है। बहुत सारे वोटर लिस्ट का धांधली हुआ है, जैसा बिहार में किया गया था, और बिहार में भी वोटर लिस्ट के धांधली से ही चुनाव जीता गया, ऐसा खबरों और सूत्रों के माध्यम से पता चला है और काफी दिनों तक ये चर्चा भी रही है। तो बता दूं कि बीजेपी ईसी यानी कि इलेक्शन कमिश्नर की साजिश के तहत पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 27 लाख से 90 लाख मतदाताओं, मतलब जितने वोटर लिस्ट में मतदाता है उनके नाम को हटा दिया गया है। ये तीखा जो है आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि यह लोगों की नागरिकता छीनने की एक बड़ी साजिश है। देखिए, बहुत संख्या होता है, 27 लाख से 90 लाख बहुत संख्या होता है, और इतने वोटर को हटा देना बहुत ही, मतलब देखिए, एक तरह से चीटिंग करके ही जीत हुई। डायरेक्ट आप ममता बनर्जी से काम के माहौल पे या डायरेक्ट आप ममता बनर्जी से आप जीतने की आपको ताकत नहीं है। इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, वहां पे 27 लाख से 90 लाख तक के वोटरों को आपने हटा दिया। यानी कि यदि बंगाल में सरकार बनती है तो सिर्फ और सिर्फ छल से बनती है और काम के बदौलत नहीं बनेगी। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जनता को आगाह किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनहित योजनाएं बंद कर दी जाएगी, जैसे दिल्ली में बीजेपी आने के बाद बहुत कुछ बंद कर दिया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पे यह भी आरोप लगाया कि प्रतिशोध की यानी बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। यानी कि ममता बनर्जी की बंगाल में वो बदले की राजनीति करते हैं जैसे दिल्ली में किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने के लिए जेल में भी डाला गया था अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली पर कब्जा किया, मतलब इसलिए उनको जेल भेजा गया कि दिल्ली पे कम से कम कब्जा किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने उन्हें गुनाहगार साबित नहीं कर किया और अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया। तो और ये भी इतना ही नहीं, ये भी बताया गया कि राघव चड्ढा जैसे
बहुत सारे एमपी के माध्यम से पार्टी को तोड़ने और तोड़वाने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो इतनी सारी खामियां भारतीय जनता पार्टी में निकाला गया और अरविंद केजरीवाल वहां पे यानी कि बंगाल में जाकर के भारतीय जनता पार्टी पे लोगों पे काफी गरजे और अपना सारा जो भी भड़ास था उन्होंने निकाला कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती है। तो अब ये बंगाल की जनता तय करेगी कि आपको कैसे चुनाव को जीतना है।